फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, पिछले 2 दिनों में इनके थॉट्स आपके लिए क्या रहे हैं और अगले 2 दिनों में इनके थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन के करंट एनर्जीज आपके लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, ये आपके पर्सन की पिछले 2 दिनों की एनर्जीज और ये इनकी अगले 2 दिनों की एनर्जीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पिछले 2 दिनों में आपके पर्सन ने आपके लिए क्या फील करा है, क्या सोचा है। स्ट्रेंथ है यहाँ पे, आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है। आपके लिए स्ट्रेंथ लगाने का बहुत दिल किया है इस पर्सन का। अपने आप को बहुत जैसे ना इनके ऊपर कोई दया करे इस पर्सन के लिए। इनके साथ जो भी गलत हुआ है, यहाँ पे जहाँ पर भी जिस भी पिंजरे में कैद है, जिन भी लोगों ने इनको रोक कर रखा है, या तो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है तो वहाँ से आपके पर्सन फोर्सफुली अपने आप को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान भी करा है। 6 ऑफ हैंड्स मतलब ये पर्सन आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ कोई गुड न्यूज़ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। ये जिस स्पीड से आपसे गए हैं उसी स्पीड से लौटना चाहते हैं। नंबर 8, नंबर 6 यहाँ पे शो करता है। इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, आपके इस रिश्ते में आपको मैरिज कमिटमेंट मिलेगा और इस पर्सन की स्ट्रेंथ आपके लिए बहुत बड़ी है पिछले 2 दिनों में। और इसका रीज़न ये है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन ने यही देखा है कि इस पर्सन को अगर खुश रहना है, अगर इस पर्सन को कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा करना है, इवन इनको करंट सिचुएशन में भी अच्छा फील करना है, तो इनको आपसे बात करने के अलावा, आपके वाइब्रेशंस के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये जो नाराज़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आपसे बात नहीं करते या आपको रिप्लाई नहीं करते या आपको जानबूझकर ईगो दिखाते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सब अच्छा है, जो कि सब इनका दिखावा है। ये तो बहुत प्लान कर रहे थे। 2 ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है। अकेले बैठे रहते थे देर रात तक, ओवर थिंकिंग कर करके 2-3 बजे तक ये पर्सन सोते नहीं थे और जस्ट ये प्लान ही बना रहे थे कि इनकी हिम्मत क्यों नहीं बढ़ रही है। पहले तो जैसे बताया कि ऑब्स्टैकल्स ही इतने हैं कि ऑब्स्टैकल्स इनको आपके पास आने नहीं देते, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा दिल से मोटिवेट करा है आपके पास आने के लिए, इस रिश्ते में रियूनियन के लिए, 6 ऑफ हैंड्स सक्सेस के लिए, मैरिज के लिए, क्योंकि इनको ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। ठीक है, पिछले 2 रातों में ये पर्सन सोए नहीं है ओवर थिंकिंग की वजह से। 9 ऑफ सोर्स, नहीं नहीं ऐसे सवाल, ऐसे ख्याल आपके पर्सन को आते हैं। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स में कोई बुरे ड्रीम्स आते हैं, या तो इनको अपने साथ कुछ गलत करने का दिल करता है, या आपको किसी और के साथ विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि आपका फिजिकल किसी और के साथ हो रहा है, आप खुश हो, आप इनके ऊपर हंस रहे हो, आप इनको बद्दुआएं दे रहे हो। तो ये सारे मतलब कभी ये कभी हो, कभी ये कभी हो, ऐसे थॉट्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रहे थे पिछले 2 दिनों में। ठीक है, तो सोए नहीं है, ओवर थिंकिंग की वजह से प्लान बनाए आपसे बात करने को, आपको मिलने को, आपको कॉल मैसेज करने का भी दिल किया होगा, लेकिन इस पर्सन को ओवर थिंकिंग की वजह से इस पर्सन ने आपके लिए एक्शन लेते लेते रुक गए हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। इस पर्सन को कॉन्फिडेंस है, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज कम्युनिकेशन को ही शो करती है। ठीक है, तो ये आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं, क्योंकि इनको ऐसे नहीं जीना है। ठीक है, इनको इस तरह से घुट घुट कर नहीं जीना है, डर डर कर नहीं जीना है। आपको खोने का डर आपके पर्सन को जीने ही नहीं दे रहा, तो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप जो भी कहो, जो भी करो, चिल्लाओ, इनको डांटो, कुछ भी करो, लेकिन ये पर्सन आपका अब सामना करना चाहते हैं। और इन्होंने पिछले 2 दिनों में अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, अगर इनके करंट फीलिंग्स की बात करूँ, आपके पर्सन करंट में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जीज ऑल साइंस को शो करती है, मतलब कि रीडिंग सबके लिए ही आई है। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करा है, आपको लेकर किसी से अच्छे डिस्कशंस भी करे हैं, कोई अच्छा प्लान भी बनाया है, मिराकल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। खाते पीते वक्त ये पर्सन अपने बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, आप दोनों के अच्छे के बारे में, ब्राइट फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। और ये अपनी बेवकूफ़ी को लेकर, अपने बचपने को लेकर जो इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके करा था,
जल्दबाजी में डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन होने का, तो इस बात को लेकर भी आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं कि अपनी मिस्टेक्स को अब सुधारने का टाइम आ चुका है। और अगर ये मिस्टेक्स को सुधारना है, मतलब कि इनकी ऐसी ऐसी गलतियां हैं और ये जो कि इस पर्सन ने आपको खुद ही मजबूर करा है कि आप इस पर्सन से नफरत करो, और इस पर्सन ने आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर और इनके साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज डाल दी है। तो अब इसे निकालना मतलब कि ये बहुत बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपके पर्सन को फिर से आपको पहले जैसे बनाने में। तो ये अपनी बेवकूफ़ी को ही गिन रहे हैं और अपनी बेवकूफ़ी को सुधारने का टाइम ये पर्सन जैसे कि अपने आप को सोच रहे हैं कि क्या ये आपसे अभी बात करे, अभी आपको बात करके क्या ये आपको इन वहम से निकाल सकते हैं जो आपको, आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो, आपकी पर्सन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, मतलब लगभग आप दोनों ही सेम सोच रहे हो नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं है ना आपके दिमाग में इस पर्सन के लिए कुछ अच्छा है, आप भी इनको लेकर सब बुरा ही सोच रहे हो। क्योंकि इस पर्सन ने आपको जो रिसेंटली सडनली आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए झगड़ा करके, आप ही के ऊपर ब्लेम करके, आप ही को ये बता के कि आप ही कैरेक्टर लेस हो, आप ही का कहीं पे अफेयर है, आप ही इनको चीट करते हो, आप देर रात तक ऑनलाइन रहते हो, आप इनको टाइम नहीं देते, मतलब गलती इनकी, लेकिन ब्लेमिंग इस पर्सन ने आपके ऊपर करा। और ये अपने आप को अभी करंट एनर्जीज में ऐसे ही सोच रहे हैं, मतलब ये अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं झूठे दिखावे के लिए, झूठे ब्लेमिंग एनर्जीज के लिए जो इस पर्सन ने करा, क्योंकि इनको पता है जो भी इन्होंने रीजन दिया था इस रिश्ते से ब्रेकअप का वो झूठ था। और अब ये पर्सन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं चाहे जो हो जाए, क्योंकि आपके बिना बहुत अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है, इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे आप मानो या ना मानो, लेकिन ये पर्सन अब इस रिश्ते में बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो रही है, आप जैसे चाहते हो वैसे। 5 ऑफ फ्रेंड्स, थोड़ा सा झगड़ा होगा, उसके बाद आपका इस रिश्ते का न्यू बिगिनिंग होगा। इनकी बेवकूफ़ी थी और आपके पर्सन अपनी बेवकूफ़ी के लिए आपके सामने जैसे कि बोल देंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों करा था और क्यों इनको इतनी जल्दी पड़ी थी इस रिश्ते से ब्रेकअप की, आपसे भागने की। आपने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं था, और ना ही आपने इस पर्सन को ऐसे जल्दी जल्दी शादी कर ऐसा कुछ पुश भी करा था। आपने इस पर्सन का पीछा नहीं करा था, आपने इस पर्सन को जबरदस्ती नहीं करी थी कि तो अभी के अभी शादी कर। फिर भी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करना, आपको चीट करना क्यों सही समझा, आपके पर्सन इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको। ठीक है, फाइनली क्या हुआ है, गलत पर्सन को चूज करने के बाद ये खुद ही अकेले पड़ चुके हैं, हरमिट की एनर्जीज में जा चुके हैं। अब बैठे बैठे बस सोचते ही रहते कि इन्होंने अपनी जिंदगी को क्यों खुद ही खराब कर लिया है, और ये आपको बताएंगे तो उसके बाद पता नहीं आप जो भी बोलो, लेकिन इनको आपको ये बताना अब जरूरी है। ठीक है, तो ये करंट फीलिंग्स है इनकी। तो अगले 2 दिनों के एनर्जीज में क्या सोचेंगे आपके लिए। अगले 2 दिनों के एनर्जीज में जस्टिस आ रहा है, जैसे आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, आपके पर्सन अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अगले 2 दिनों में भी आपके साथ रियूनियन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी शो करती है कि हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, या तो कोई ऐसा पर्सन है इनकी जिंदगी में जो मैच्योर्ड है, बुजुर्ग है, और जो कि इनको बताता है कि अगर इस रिश्ते को सही करना है तो इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, और खाते पीते वक्त भी ज्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर अच्छी अच्छी बातें आपके पर्सन अगले 2 दिनों में फील करेंगे, आपको लेकर डिस्कस भी करेंगे, और आपको अपनी क्वीन बनाने के सपने आपके पर्सन अगले 2 दिनों में देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज में है कि ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं और इनको इस बात के ऊपर यकीन है आपके साथ जस्टिस होगा तो ही इनके साथ जस्टिस होगा। ये एनर्जीज आपके पर्सन को अगले 2 दिनों में बहुत फील होगी। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी शो करती है कि इस पर्सन ने जो आज तक आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, या तो जो ऑन एंड ऑफ में रखा है, आपको इतना तरसाया है, इसका रीजन ही है कि हैंगमैन, मतलब कि इनको समझ में नहीं आता है कि ये रिश्ता अगर सच में अच्छा होना है, अगर आप दोनों के साथ जस्टिस भी होनी है, और अगर इनको अपनी गलतियां अपनी रियलाइजेशन भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्या ये सही टाइम है आपके रिश्ते का रियूनियन का, ये इनको नहीं पता। हैंगमैन मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसी वजह से आपके पर्सन ने फ्लो के साथ ही आपके पास आना चूज करा है और इसीलिए आपके रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। ठीक है, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज भी शो करती है कि अगले 2 दिनों में आपके पर्सन का 1000 बार दिल करेगा आपसे पॉजिटिव वे में बात करने का, आपको कॉल मैसेज करने का, और आपको भी इस पर्सन की बहुत याद आएगी, लगेगा कि आज इसका शायद कॉल आएगा, मैसेज आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही है, सब पॉजिटिव है। मतलब आप कहीं पे भी मुझे डिप्रेशन में दिखाई नहीं दे रहे हो, नाराज दिखाई नहीं दे रहे हो, आपको अच्छी वाइब्रेशंस फील होगी। बार बार आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, आपको हिचकियाँ लगेगी पानी पीते पीते, आपको लगेगा कि ये पर्सन याद कर रहा है और अभी आपसे आज कल बहुत जल्दी बात करेगा। आपको एंजल्स के जरिए साइंस दिखाई देंगे, बार बार एंजल नंबर्स दिखाई देंगे, और आपके पर्सन के साथ भी यही होगा। ठीक है, एक एक कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव है जो यही शो करता है कि अब ये पर्सन के, अब इस पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता जाएगा, अभी भी है, अगले 2 दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगा, और जस्टिस 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 आपके पर्सन आप दोनों के साथ जस्टिस
के लिए ही यूनिवर्स के पीछे है। यूनिवर्स को इतना मतलब कि आप ऐसे सोचो कि इतना मैनिफेस्ट करते हैं, उठते ही भगवान से प्रे करेंगे, खाते पीते वक्त ही भगवान से प्रे करेंगे, सोते वक्त ही प्रे करेंगे, 24/7 ये प्रे ही कर रहे हैं यूनिवर्स से। ठीक है, तो यही एनर्जीज आपके पर्सन को ये यकीन दिला रही है कि अब इस रिश्ते में बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, तो अगले 2 दिनों में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे। ये बात अलग है कि ये पर्सन एक्शन को पोस्टपोन करेंगे। हाई प्रीस्टेस शो करता है कि इतना अच्छी फीलिंग्स होने के बावजूद इवन इनको आपके साइड से भी कुछ गुस्सा फील नहीं होगा, और इनको भी लगेगा कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप इनको अच्छा रिप्लाई करोगे, पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जीज मतलब कि अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, और इनका दिल इनको कहेगा कि इनको अभी आपसे बात नहीं करनी है, बाद में करनी है। ठीक है, 2-4 दिन के बाद करें, अगले हफ्ते करें, इनको ऐसा लगेगा। और इसीलिए इतना अच्छा सोचने के बावजूद ये पर्सन आपसे बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अगले 2 दिनों में भी। ठीक है, ये आपके पर्सन की 2 दिनों की अभी और अगले 2 दिनों के एनर्जीज। अब हम इनके साइड से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ लव मैसेजेस जो आपको सच्चे दिल से कहना चाहते हैं। गॉड क्रिएटर्स, इनके पर्सन इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से करंट में कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये आपको कह रहे हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये पर्सन आपको खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सपने देखते हैं, और जो सपने इस पर्सन ने आपको दिखाए उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, और जो आपको रीडिंग में इनकी फीलिंग्स में भी महसूस हुआ है। ठीक है, आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये पर्सन आपको होल्ड कर रखना चाहते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मतलब कि ये पर्सन आपको कभी भी किसी और का होने नहीं देंगे। इनको जेलसी होती है और ये बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं अगर ये आपको किसी और के साथ विजुअलाइज भी करेंगे तो। ठीक है, आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। आपके रिश्ते में सब कुछ क्यों हुआ है, क्यों ये सब कुछ डिस्टर्ब हुआ, और क्यों आपका रिश्ता बिगड़ता गया, जो कि अपने आप को भी नोटिस कर रहे हैं, अपनी गलतियां भी फाइंड आउट कर रहे हैं, और आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं कि काश उस टाइम पे आप ऐसा करते तो शायद आप दोनों आज साथ थे। ये सोच रहे कि आपका रिश्ता कैसे स्टेप बाय स्टेप बदलता गया है, और आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज भी एक दूसरे के लिए बदलती गई है। ठीक है, आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड। ये पर्सन अपने आप में ही अकेले अकेले आपके बारे में सोचते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। इवन ये जैसे कि अकेले अकेले जब बातें करते हैं तो कोई इनको देखता भी है, तो जब देखता है तो सामने वाला भी यही सोचता है कि भाई इसे क्या हो गया है, इसके दिमाग पे कुछ असर तो नहीं हो गया। लिटरली आपके पर्सन ओवर थिंकिंग में आपसे बातें करते हैं अकेले अकेले। ठीक है, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। अब ये पर्सन आपका टाइम चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करके आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, और आपको ये कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं। इवन इनकी कमिटमेंट आप स्वीकार करो, आपके पर्सन की ऐसी उम्मीद भी है। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आपका भरोसा इस पर्सन के ऊपर हो, लेकिन आपका तो भरोसा टूट चुका है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स इन माई फोन। आपके पर्सन के फ़ोन में अभी भी आज भी आपके वीडियोज़, आपकी पिक्स, आपकी चैट सब कुछ है। ठीक है, ये कभी भी आप ऐसे सोचो अगर ये पर्सन सच में सब कुछ फिनिश करना चाहते तो ये आपकी कोई भी याद अपने पास नहीं रखते, लेकिन इस पर्सन को जब जब आपकी याद आती है, इवन ये पर्सन तो आपको हमेशा ही याद करते हैं 24/7। तो ये पर्सन जस्ट आपकी फोटोज देखना, वीडियोस देखना, आपकी चैटिंग पढ़ना और आपको विजुअलाइज करना, यही आपके पर्सन का काम बन चुका है। ठीक है, आई केप्ट द टेक्स्ट। ये पर्सन जैसे मैंने बताया वीडियोस, पिक्चर्स और टेक्स्ट मतलब कि आपके मैसेज जो आपने इनको करे हैं, तो ये रखे इस पर्सन ने, पिक्चर्स भी रखे हैं। और जब जब इनको याद आए ये पर्सन जैसे कि आपकी एनर्जीज में, पास्ट की एनर्जीज में चले जाते हैं और उन बातों को याद करके अपने आप को अच्छा फील कराते हैं। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इवन ये पर्सन आपके साइड से पॉजिटिव सिग्नल का, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी। इनको पता है कि आप इस पर्सन को कितना लाइक करते हो। अगर आप इनको करंट पे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये भी इनको पता है, और आपको मनाना कैसे ये भी आपके पर्सन को पता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड। फिर से पहला ही मैसेज आया है वापस कि ये आपसे अभी भी बात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो कि अपने डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं, अपने एक्शन को जो पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि ये डरते हैं आपका सामना करने से। ठीक है, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको लग रहा है कि शायद ये जो एनर्जीज इनके अंदर है आपके अंदर नहीं है, मतलब यही तड़प रहे आपसे मिलने के लिए, शायद अब आप नहीं तड़पते, शायद आप इनसे प्यार ही नहीं करते। तो ये डर आपके पर्सन को करंट पे बहुत सताता है। इवन ये जो वहम है, मतलब कि इनको लगता है कि अगर ये इस एनर्जीज में जी रहे हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप कभी भी मूव ऑन नहीं करोगे, आप कभी किसी और रिश्ते में नहीं जाओगे, तो इनको इस वहम में जीना अच्छा लगता है। लेकिन अगर इनका ये वहम टूट जाएगा, वहम तब टूटेगा जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे और आप इनको डायरेक्टली रिजेक्ट करोगे। आप इनको बता दोगे कि आप
आपको इनके साथ रिश्ता नहीं रखना है, आपकी लाइफ में अब कोई और है, आपने अब किसी और का मतलब किसी और के साथ शादी का रिश्ता फिक्स करा लिया है। अगर आप इनको ऐसा कुछ भी बोलोगे तो आपके पर्सन का वहम टूट जाएगा। तो ये अपना वहम टूटने से डरते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए अपना डिसीजन हमेशा पोस्टपोन 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 करते रहते हैं, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।